अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, मेरे सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं क्लास 9 जनरल में, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट की हुई है, ठीक है। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल और इजी सा क्वेश्चन है, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरा बेटा इसमें क्या बताया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, हम इसका स्टेटमेंट को सबसे पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। 3 चेयर्स आर परचेज्ड एट 450 ईच, ठीक है। 3 हमारे पास चेयर है, जिसमें से एक चेयर की जो प्राइस है ना, वो हमारे पास कितनी है, 450 रुपीज़ है, ठीक है। 3 चेयर्स हैं, उनमें से एक चेयर की प्राइस हमारे पास कितनी है, 450 रुपीज़। वन ऑफ दिस इज़ सोल्ड, उसमें से 3 चेयरों में से जब उसने एक चेयर को सोल्ड यानी कि बेचा ना, तो उसे 10% क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। एट व्हाट प्राइस, और उसने किस कीमत पे बेचा होगा 2 चेयर्स को, ठीक है। द अदर टू बी सोल्ड, ठीक है, यानी कि सेल प्राइस हमें यहाँ पे इसकी मालूम करनी है। जब इसने इस 2 चेयर्स को बेचा तो उसे 20% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ऑन द होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमने 3 चेयर्स की हिसाब से 20% प्रॉफिट के हिसाब से हमने सेल प्राइस निकालनी है, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा हम उसमें से एक चेयर्स की प्राइस को माइनस करके अपना सेल प्राइस का आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। होल ट्रांजेक्शन मीन्स हमारे पास एक चेयर की प्राइस कितनी है, 450। टोटल चेयर्स हमारे पास कितनी है, एक ये चेयर होगी और 2 चेयर्स ये होगी। हमारे पास 3 चेयर्स हैं, तो हम 450 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन के हिसाब से हम वो प्रॉफिट लगा के और तो इसका हम सेल प्राइस मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको वक्त भी थोड़ा सा समझ आ जाएगी, ठीक है। वो बाकी बहुत आसान भी जैसा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में हमने इसकी सेल प्राइस मालूम करनी है, ठीक है, चेयर की, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास चेयर की कितनी है, 450 रुपीज़, और इसको लॉस हुआ है फर्स्ट कंडीशन में 10%, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है इसमें, इन फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास सेल प्राइस जो है, ठीक है, सेल प्राइस हमने मालूम करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हमारे पास एक चेयर की कॉस्ट कितनी है, 450 रुपीज़, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 450, ठीक है। देन हमें लॉस हुआ है 10%, तो लॉस हम लिख लेते हैं 10%। मालूम हमने क्या करना है, वन ऑफ दिस इज सोल्ड, हमने इसका सेलिंग प्राइस यानी कि हमने सेल प्राइस इसकी मालूम करनी है, ठीक है। इसमें वही वाला फार्मूला लगेगा जो बाकी क्वेश्चंस में लगा था। आई होप आपको याद हो गया होगा। सेल प्राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस 1, ठीक है। साइन का आपने ख्याल रखना है, लॉस की बात हो रही है तो माइनस का साइन आएगा और x%, ठीक है। देन हमने क्या करना है, इस पे वैल्यूज को पुट कर देना है। सेल प्राइस हमने मालूम करनी है, एज इट इज़ आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, 450, 1 माइनस x% की जगह 10 का परसेंट। सेल प्राइस इज इक्वल टू द 450, 1 माइनस 10% की जगह 100 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। देन सेल प्राइस इज इक्वल टू द 450, 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100 क्या होगा हमारे पास, 0.1। सेल प्राइस इज इक्वल टू द 450, 1 माइनस 0.1 हमारे पास क्या आता है, 0.9। देन हम क्या करेंगे, सेल प्राइस इज इक्वल टू द 450 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 405, ठीक है। तो हमारे पास सेल प्राइस क्या आई है फर्स्ट कंडीशन में, 405, इसको हम बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी सेकंड कंडीशन में भी ये वैल्यू काम आएगी। देन हम अपनी सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट पेज पे करते हैं, क्योंकि इसमें जगह कम है तो हमें प्रॉब्लम होगी, तो हम ये नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो सेकंड कंडीशन हम देख लेते हैं अपनी। इन सेकंड कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन में हमने होल ट्रांजैक्शन के हिसाब से और हमें गेन दिया गया है और हमने इसकी सेलिंग प्राइस यानी कि सेल प्राइस को मालूम करना है, ठीक है। होल ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या आएगी, मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 चेयर्स हैं, एक चेयर की प्राइस हमारे पास 450 है, तो हम क्या कर देंगे, होल ट्रांजैक्शन कैसे निकालते हैं, हम 450 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारे पास होल ट्रांजैक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर, एक चेयर की हमारे पास क्या कॉस्ट प्राइस है, 450 रुपीज़, ठीक है। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर्स, ठीक है, हमारे पास 3 चेयर्स हैं, तो 450 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से,
तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हम इसको कैलकुलेटर से करते हैं 450 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास आएगा 1350। तो हमारे पास होल ट्रांजैक्शन आ गई है, ठीक है। होल ट्रांजैक्शन कितनी आई है, 1350, ठीक है। हम इस वैल्यू को एज अ कॉस्ट प्राइस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देन हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 20%, प्रॉफिट 20%। मालूम हमने क्या करना है, एडवर्ड प्राइस विल बी, यानी कि सेलिंग प्राइस ही हमें यहाँ पे भी मालूम करनी है। तो सेल प्राइस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे जो हम रिमेनिंग क्वेश्चंस पे लगा रहे थे, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला है, सेल प्राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस 1, ठीक है, प्लस लगाएंगे क्योंकि प्रॉफिट दिया गया है x का परसेंट, ब्रैकेट क्लोज। इसमें हम वैल्यूज को पुट कर लेंगे अपनी, ठीक है। सेल प्राइस हमने मालूम करनी है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 1350, एज अ होल ट्रांजेक्शन उसने कहा था, ठीक है। होल ट्रांजेक्शन तो हमने निकाल लिया 1350, देखिए मैंने आपको बताया था होल ट्रांजेक्शन को हम एज अ कॉस्ट प्राइस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 1 प्लस x% पे हमारे पास क्या आ जाएगा 20%। सेल प्राइस इज इक्वल टू द 1350, 1 प्लस 20% की जगह 100। देन हम क्या करेंगे, 20 को डिवाइड कर देंगे 100 से। सेल प्राइस इज इक्वल टू द 1350, 1 प्लस, ठीक है, 20 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0.2, कैलकुलेटर के थ्रू आप कर लीजिएगा। सेल प्राइस इज इक्वल टू द 1350, 1 प्लस 0.2 हमारे पास क्या आता है 1.2, ठीक है। 1.2, अब हम 1.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1350 से, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 1350 मल्टीप्लाई 1.2, तो हमारे पास आएगा 1620 आंसर। सेल प्राइस इज इक्वल टू द 1620, ठीक है। ये जो हमारे पास सेल प्राइस है ना, ये हमारे पास 3 चेयर्स की है, ठीक है। ये हमारे पास सेल प्राइस कितनी है 3 चेयर्स की है ना, तो उसमें हमारे पास पूछी गई है 2 चेयर्स की सेल प्राइस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इस सेल प्राइस में से एक चेयर की प्राइस को क्या माइनस कर देंगे, और हमें एक चेयर की प्राइस का भी पता है 450 हमारे पास एक चेयर की प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ 3 चेयर्स, ये हमारे पास 3 चेयर की सेल प्राइस है 1620, ठीक है। अब हमने 2 चेयर्स की सेल प्राइस मालूम करनी है, सेल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स की हमने मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे 1620 में से एक चेयर की प्राइस को माइनस कर देंगे, जो हमें दी गई है एक चेयर की प्राइस कितनी है 450, तो सॉरी ये हमारे पास एक चेयर की सेल प्राइस नहीं, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। सेल प्राइस तो हमने ये बैक पे फाइंड की है ये, ठीक है। एक चेयर की हमने सेल प्राइस क्या मालूम किया 405, ठीक है। सॉरी ये हमारे पास क्या है, इसकी कॉस्ट दी गई है, एक चेयर की प्राइस कितनी है, हमने कॉस्ट प्राइस नहीं सेल प्राइस देखनी है, ठीक है। तो सेल प्राइस हमारे पास कितनी है 405, ठीक है। 3 चेयर की सेल प्राइस 1620 है, एक चेयर की सेल प्राइस क्या आती है हमारे पास यहाँ पे 405 हमने फाइंड की है। तो हम क्या करेंगे, हमने 2 चेयर्स की सेल प्राइस चाहिए, ठीक है। 2 उसने हमारे पास क्वेश्चन में क्या है 2 चेयर्स की सेल प्राइस, तो हम 1620 में से ये हमारे पास जो एक चेयर की सेल प्राइस है इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 405 को, ठीक है। तो 1620 माइनस 405, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, दोबारा कर लेते हैं 1620 माइनस 405, 1215 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1215 हमारे पास इसका आंसर आ गया। आपने इसको बोल्ड कर लेना है ताकि एग्जामिनर को ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। थोड़ी सी ये गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे हमने सेल प्राइस को सेल प्राइस ही माइनस करना है, ठीक है। 3 चेयर्स की हमारे पास सेल प्राइस निकली 1620, ठीक है। लेकिन हमें 2 चेयर्स की सेल प्राइस चाहिए थी, तो हमने जो बैक पे एक चेयर की जो सेल प्राइस निकाली थी ना, ठीक है 405, तो हमने इसमें 3 चेयर की सेल प्राइस है इसको माइनस कर दिया, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास 2 चेयर की सेल प्राइस है, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी, बहुत ईजी और आसान सा चैप्टर था, ठीक है। एक्सरसाइज थी 3.1 और मैंने कंप्लीट अपलोड कर दिया, ठीक है। बाकायदा तौर पर मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना लूँगी ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, ठीक है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, साथ साथ नोट्स बनाते जाएं ताकि एग्ज़ाम में आपको आसानी हो। अल्लाह हाफिज़।